हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे चिन्हों का प्रयोग करना, यानी कि चिन्हों का जोड़ घटाना और गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जोड़ घटाने का नियम सीखते हैं, जिसमें चिन्ह लगा हुआ रहता है। तो यदि पहला क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं रहता है, तो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन होता है। इस बात का नोटिस आपको करना है और सीखना भी है। यानी कि हम लोग ये सीख रहे हैं कि कभी कभी दो संख्या प्लस साइन में रहेगा तो हमेशा उसको प्लस ही करना होता है, यानी कि +5 रहेगा और +3 रहेगा। तो जो इसका आंसर आएगा 5 और 3 जोड़ के हो जाएगा 8। यानी कि हमको किसी भी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लिखते हैं तो ये अपने आप प्लस साइन में होता है, यानी कि इसका आंसर +8 होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम लोग है ना छोटे रहते हैं तब हमको इस तरह से सिखाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया नया चीज़ हम लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एक नॉलेज होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से कि यहाँ -5 है और यहाँ -3। तो कभी भी है कि नहीं एक समान चिन्ह रहेगा तो वो हमेशा प्लस हो जाता है। बहुत सिंपल और बेसिक नॉलेज है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इजीली से इसको भूल जाते हैं। यानी कि -5 और -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आंसर 5 3 तो 8 ही होगा, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा। यही चीज़ हमको याद रखकर चलना होता है। यानी कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, है कि नहीं। बहुत सिंपल बट बेसिक नॉलेज है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही थर्ड नंबर में क्वेश्चन में जाएंगे, यहाँ पे 10 को 6 से घटाना है और आप लोगों को सभी ये क्वेश्चन बनाने के लिए आ रहा होगा, लेकिन आपको सीखना क्या है कि किसी भी संख्या के आगे है ना कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस का साइन काम करता है। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, यहाँ भी प्लस का साइन काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस है ना, कभी भी अलग अलग चिन्ह होगा तो हम लोग उसमें घटाना ही होता है, ये बात तो गारंटी है। यानी कि प्लस और माइनस रहेगा तो 10 में 6 घट जाएगा तो मेरा 4 आंसर बचेगा। हाँ या नहीं? बिल्कुल हाँ है। और यहाँ भी सेम कंडीशन है, प्लस माइनस यानी कि अलग अलग चिन्ह है तब वो घटेगा ही घटेगा गारंटी के साथ। यानी कि 20 में 10 चल जाएगा तो मेरा यहाँ पे 10 बचेगा। लेकिन हमने एक क्वेश्चन लिखना यहाँ पे भूल गया है, चलिए उसको भी हम लिख के सॉल्व करते हैं। यदि पांचवा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि -20 और +10, तब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर पाते हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही कमज़ोर होते चल जाता है। यानी कि सर आप जैसा बोले हैं ना, तो यहाँ पे जोड़ और घटाव का साइन है, और जब जोड़ और घटाव का साइन है तो गारंटी के साथ ये तो सबसे पहले घटेगा ही घटेगा। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो कि कभी भी जोड़ घटाव का साइन रहेगा तो उसको घटना जरूरी है। यानी कि 20 में 10 घटेगा तो मेरा 10 ही बचेगा, है कि नहीं। लेकिन कि जब साइन को देखते हुए हमको यहाँ साइन लगाना पड़ता है कि -20 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 20 बड़ा है कि 10 बड़ा है, गारंटी के साथ 20 बड़ा है। और किसी भी संख्या के आगे जो साइन होता है बड़ा संख्या के आगे वही साइन लगता है, यानी कि 20 के आगे घटाव है तो यहाँ पे घटाव 10 आंसर होगा। और एक क्वेश्चन चलिए हम लोग लेते हैं। यदि यही क्वेश्चन इस तरह से रहता 10 - 20, तब हम लोग क्या करते हैं। तब इस तरह से भी एक बार तुम सीख लो कि कभी भी किसी भी संख्या को 10 में 20 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, क्या है, जोड़। और सर आप जैसा बताए हैं कि जोड़ घटाव का साइन रहेगा ना तो गारंटी के साथ घटेगा। लेकिन यदि हम जबरदस्ती घटा रहे हैं, है कि नहीं, तब वहाँ माइनस का साइन रह जाता है और यहाँ भी -10 आंसर बचेगा। तो एक ही क्वेश्चन को देखो तो जरा कितना बार हम लोग सॉल्व किए हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वे से कंप्लीट हो सके। तो हम लोग यहाँ पे क्या सीखें सर, हम लोग जोड़ घटाना के चिन्ह में यही सीखें कि जब एक जैसा साइन रहेगा तब वहाँ पे जोड़ा जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। और जब अलग अलग साइन रहेगा तब यहाँ पे हम लोगों को माइनस करना पड़ता है। क्लियर है।
चलिए अब हम लोग चिन्हों के गुना का प्रयोग करना सीखेंगे, है कि नहीं। इसमें जितना क्वेश्चन है बस इतना ही टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को सीखना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से सारा क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। यदि हम बुक उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट 5, यहाँ पे क्या है बिंदु, और यहाँ पे ब्रैकेट 3, है कि नहीं, पॉइंट ब्रैकेट 3। तब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो समझ लो यहाँ पे मल्टीपल का यूज हो रहा है, गुना का साइन है। ये किस चीज़ का साइन है, गुना का साइन है, ठीक है। यानी कि 5 को 3 से गुना कर देंगे तो सिंपली मेरा 5 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 आंसर होगा, ठीक है। अब ये सीखते हैं कि सर यहाँ पे साइन का यूज हुआ कहाँ पे। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि देखो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस ही होता है, ठीक है। ये पहला नियम है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस, इंटू यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस, यानी कि जो आंसर आएगा वो मेरा प्लस में ही आंसर आएगा। ये बोलता है चिन्ह। चलिए अब हम लोग दूसरे गुण को सीखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट नहीं दिए, यहाँ सीधे मल्टीप्लाई का साइन दिए ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, ये जो दूसरा रूल्स है ना, देखो यहाँ पे एक जैसा साइन रहेगा तो प्लस होता है, यही चीज़ हम लोग को गुना में सीखना होता है। लेकिन यहाँ प्लस का साइन रहेगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का साइन रहेगा। लेकिन जब गुना करते हैं तो वहाँ ये रूल्स काम नहीं करता है, सीधे जो मेरा उत्तर है वो प्लस में हो जाता है। यानी कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और 2 तिया 6, सीधे हमको यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है। क्योंकि प्लस का साइन हम लोग कभी भी नहीं लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक किसी भी संख्या के आगे प्लस का साइन काम करता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि मल्टीपल का काम हो रहा है, गुना का काम हो रहा है, तो गुना ही नहीं करना है। तो 4 5 हो जाएगा 20, यानी कि इसका उत्तर सीधा सीधा 20 होगा। तो हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है ना। तो आई होप अभी तक आप चैनल में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें एंड शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलिए हम लोग अब फोर्थ वन क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ वन क्वेश्चन को एक नया रूल्स लेके आता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, तो कभी भी बीच में गुना करना है, और प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे चल करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज बोलता है कि कभी भी माइनस इंटू प्लस करेंगे, अलग अलग साइन होगा तो उसका जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आंसर आएगा। यही आपको सीखना है, ठीक है। और यहाँ प्लस इंटू माइनस तक कभी भी उसका आंसर जो आएगा, अलग अलग साइन है तो उसका आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करके वो माइनस में आंसर आएगा। यानी कि है ना 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, और प्लस सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि -12 इसका आंसर आएगा। वही हम बात बोल रहे हैं कि माइनस में इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, है ना। प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो हम साफ साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस होगा और 5 2 जा 10 आंसर होगा। यानी कि मैथ में आप जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिएगा, देन यू विल गेट नेवर सफर्ड, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब एक नया टाइप्स का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। यहाँ पे 2 साइन एक साथ है लेकिन एक जो नंबर से वो ब्रैकेट में है, तो कभी भी यहाँ पे इस प्रकार से दिया जाता है तो बीच में ये जो ब्रैकेट्स है ना मल्टीप्लाई का काम करता है। बस इतना आपको याद रखना है, यानी कि माइनस इंटू माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और यहाँ 4 है तो इसको लिखना है 4, और 3 और 4 हो जाएगा 7। यहाँ पे हम लोग क्या सीखें कि यहाँ पे साइन का काम हो रहा है ना। नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ साइन को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है और उसको चेंज करना होता है कि नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ भी आई होप कि आप कन्फ्यूजन आज के बाद नहीं होइएगा, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ है, पहले 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दो, और
प्लस यहाँ बीच हम अभी बताए हैं कि ब्रैकेट में इनटू का काम करता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और यहाँ पे 3, यानी कि जो मेरा उत्तर आएगा 10 में 3 जाएगा, वो मेरा 7 ही आंसर होगा, है कि नहीं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड 1 लाइक्स तो बनता ही बनता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए द वे के साथ स्माइली फेस में। बाय बाय।